हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 12 के विविध प्रश्नावली पे क्वेश्चन नंबर है 10। कह रहा है एक खिलौना कंपनी ए और बी दो प्रकार के गुड़ियों का निर्माण करती है। मार्केट परीक्षणों तथा उपलब्ध संसाधनों से संकेत मिलता है कि सम्मिलित उत्पादन स्तर प्रति सप्ताह 1200 गुड़ियों से अधिक नहीं होना चाहिए और बी प्रकार की गुड़ियों की अधिक से अधिक मांग ए प्रकार की गुड़ियों की आधी है। फिर आगे कह रहा है कि इसके अतिरिक्त ए प्रकार की गुड़ियों का उत्पादन स्तर दूसरे प्रकार की गुड़ियों के उत्पादन स्तर के तिगुने से 600 नग अधिक है। यदि कंपनी ए और बी प्रकार की प्रति गुड़ियों पर क्रमशः 12 रुपये और 16 रुपये का लाभ कमाती है, लाभ का अधिकतमीकरण करने के लिए प्रत्येक के कितने नगों का साप्ताहिक उत्पादन करना चाहिए। क्वेश्चन को समझिए। एक खिलौने की कंपनी है, वो दो प्रकार की ए और बी प्रकार, इन दो प्रकार की गुड़ियों का निर्माण करती है और इन्हें मार्केट के परीक्षणों और उपलब्ध संसाधनों से संकेत ये मिलता है कि इनका साप्ताहिक जो बिक्री है, साप्ताहिक ये गुड़ियों को जब बेच रहे हैं तो साप्ताहिक इनकी बिक्री ए और बी इन दोनों प्रकार की गुड़ियों को मिलाकर टोटल 1200 से अधिक गुड़ियों की नहीं है, यानी कि अधिकतम 1200 तक गुड़ियां बिक सकती हैं। ठीक है। और फिर कह रहा है कि बी प्रकार की जो गुड़ियां है उनका अधिक से अधिक ए प्रकार की गुड़ियों की आधी है। जो मांग है इनकी ए प्रकार की गुड़ियों की अधिक से अधिक मांग जो है ए प्रकार की गुड़ियों की आधी है। ठीक है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। इसके अतिरिक्त और फिर ये कह रहा है कि ए प्रकार की जो गुड़ियों का उत्पादन स्तर है, जो दूसरे बी प्रकार की गुड़िया है, उसके उत्पादन स्तर के तिगुने से 600 नग अधिक है। अच्छा, और ए प्रकार की गुड़िया एक बिकती है तो उस पर 12 रुपये का लाभ होता है और बी वाले पे 16 रुपये का लाभ होता है। तो अधिकतम लाभ के लिए प्रति सप्ताह कितनी कितनी गुड़ियां बनाई जानी चाहिए, उस कंपनी द्वारा कितनी बननी चाहिए, ये हमें बताना है। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना खिलौना कंपनी प्रति सप्ताह ए और बी प्रकार की क्रमशः एक्स और वाई गुड़ियों को बनाता है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, ए प्रकार की एक्स गुड़िया और बी प्रकार की वाई गुड़िया प्रति सप्ताह बन रही है, ये हम लोग मान लेते हैं। या क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, तो मैक्सिमम प्रॉफिट तो ए प्रकार वाली गुड़िया पे 12 रुपये लाभ होता है और एक्स ऐसी गुड़िया है तो 12x लाभ हो जाएगा, और वाई वाली बी प्रकार की जो गुड़िया है उस पर 16 रुपये लाभ होता है एक गुड़िया पे, और टोटल वाई गुड़िया है तो 16y हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, ये तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। अब इसके बाद देखिए, अधिकतम 1200 गुड़िया से अधिक नहीं बनता प्रत्येक सप्ताह, यानी कि गुड़ियों की कुल संख्या जो है 1200 और 1200 से कम होगी, उससे अधिक तो नहीं हो सकती है। चलिए, फिर ये कह रहा है आगे कि जो कह रहा है कि बी प्रकार की गुड़ियों की अधिक से अधिक मांग ए प्रकार की गुड़ियों की आधी है। ठीक है। अच्छा, ए प्रकार वाली गुड़ियों की मांग की आधी हो जा रही है ना। वाई जो है, वाई की संख्या x से आधी होगी, लेंगे ना जी। अधिक से अधिक मांग कर रहा है तो अधिक से अधिक यहाँ पे लिख दिए। चलिए, तो यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि x - 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या ये भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना। चलिए, अब उसके बाद देखिए क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि इसके अतिरिक्त ए प्रकार की गुड़ियों का उत्पादन स्तर बी प्रकार की गुड़ियों के उत्पादन स्तर के तिगुने से 600 नग अधिक है, यानी कि x जो है ए प्रकार की गुड़ियों की संख्या y प्रकार की गुड़ियों की संख्या के तिगुने से यह कितना अधिक है, 600 अधिक है। कम से कम, अधिक से अधिक कितना है, 600 अधिक है, 600 नग अधिक है, या 600 से कम भी हो सकता है ना। 600 नग अधिक है तो 600 या 600 से कम भी हो सकता है। चलिए, अच्छा, यहाँ पर ऋणोत्तर विरोध होगा ही, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर, गुड़ियों की संख्या 0 0 से ग्रेटर होगी, माइनस में तो नहीं ना होगी। चलिए, अब इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, दिए गए रैखिक असमीकाओं को रैखिक समीकरणों में
रैखिक समीकरणों में बदलने पर क्या हो जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू में 1200, दूसरा x माइनस 2y इक्वल टू 0, तीसरा x माइनस का 3y इक्वल टू में 600 हो जाएगा। तीन हम लोग यहाँ पर चार्ट बना लेते हैं, है ना, इनका ग्राफ खींचना है ना जी। चलिए इनके सॉल्यूशन निकालेंगे हम लोग दो को, और फिर हम लोग इनका ग्राफ यहाँ पर खींचेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मजेदार है ये क्वेश्चन। चलिए ठीक है, तीन चार्ट हमने बना लिया। अब इसके बाद देखिए, यहाँ x यहाँ y, x का 0 y का 1200, y 0 x का 1200, x y। यहाँ पर एक काम करते हैं, y के जगह रख देते हैं हम लोग 300, ठीक है, तो 3 दूना 600 हो जाएगा x, और y के जगह रख देते हैं 600, तो 6 दूना 1200 हो जाएगा x, है ना। हम लोग 300 को कहीं मल्टीपल में लेके चलते हैं, x y, x 0 रख देते हैं, तो ये जाएगा भाग में, तो y का माइनस का 200 आ जाएगा। बात को समझे ना, ये आपका माइनस का 200 आ जाएगा, ये जाएगा भाग में, तो माइनस का 200 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा y 0 रख देते हैं, तो x का 600, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर ग्राफ देखते हैं। चलिए देखिए, अब हम लोग ये x एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है, और ये आपका y एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये आपका x हो जाएगा, यहाँ पर x डैश हो जाएगा, ये आपका y ले लिए, और यहाँ पर ये आपका y डैश ले लेते हैं। चलिए 200, 400, 600, 800, 1000, ये 1200, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 काफी है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं 0 और 1200, 0 और 1200, फिर है 1200 और 0, यह हो जाएगा 1200 और 0। इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली अगर आप रेखा खींचना चाहोगे तो यह रेखा कुछ इस तरह से हो जाएगी, ऐसे ही ना जाएगी जी। चलिए चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये हो जाएगा, इसका समीकरण लिख देते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू में 1200। दूसरा देखिए 600 और 300, x का 600, 2 4 600, और y का 200, ये 400, ये बीच में 300 होगा, क्या हो जाएगा 600 और 300, ठीक है। अच्छा फिर दूसरा देखते हैं 1200 और 600, 1200 और 600, 1200 और 600, तो इन दोनों से होकर जाने वाली अगर आप रेखा खींचेंगे तो रेखा ये मूल बिंदु से जाएगी और इस तरह से जाएगी, ठीक है। इसका भी हम लोग यहाँ समीकरण खींच देते हैं। तो इसका समीकरण क्या है, तो इसका समीकरण था x माइनस 2y इक्वल टू में 0। चलिए अब तीसरे के लिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर 0 और माइनस का 200, x का 0 y का माइनस 200, ये हो जाएगा 0 और माइनस का 200, 600 और 0, 600 और 0, ये हो जाएगा 600 और 0। तो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली आप रेखा खींचोगे तो यह रेखा कुछ इस तरह से जाएगी, ठीक है, ये आपकी इस तरह से जाएगी, ठीक है। चलिए अब इसका भी हम लोग यहाँ पर समीकरण लिख देंगे। तो इसका समीकरण क्या है, तो इसका है x माइनस 3y इक्वल टू 600, x माइनस 3y इक्वल टू में 600। चलिए अब 0 0 पर असमीकाओं को चेक कर लेते हैं। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं 0 0 पर असमीकाएं, ठीक है। पहले वाले के लिए देखिए, इसमें 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 1200, तो 0 लेस देन है ना जी 1200 से, बिल्कुल ये सत्य है, सत्य है। दूसरे वाले के लिए हम लोग 0 0 पे नहीं चेक करेंगे, इस तीसरे वाले के लिए कर सकते हैं 0 माइनस 3 इंटू में 0 इज लेस देन इक्वल टू 600, ये भी आपका सत्य हो जाएगा, 0 लेस देन है ना जी 600 से। चलिए इस पे, इसको ना हम लोग इस वाले को किसी और पे चेक कर लेते हैं। इस रेखा के, इस रेखा कहाँ है, ये वाली रेखा है ना, इसी का नाम लोग ग्राफ कीजिए। इस रेखा के इधर का या उधर का कोई बिंदु,
तो 600 और कॉमा 300 ले लेते हैं, इधर का बिंदु है ना जी। चलिए 600 कॉमा 300 पर देख लीजिए, इस रेखा के इधर का नहीं, उस रेखा पर का ही बिंदु है, सॉरी रेखा से इधर का कोई बिंदु। चलिए 1200 और 0 ले लेते हैं, 1200 कॉमा 0 पर, ठीक है। चलिए तो उस असमीका में रखते हैं, तो इसमें रखेंगे x का 1200 और -2 गुना 0 इस गेटर में देखो 1200 बड़ा है ना जी, 0 से सत्य है, तीनों के तीनों सत्य हो रहा है। तो देखिए इस रेखा के इधर के बिंदु पर सत्य है, तो इस रेखा के इधर, अच्छा ये मूल बिंदु है, इसके इस तरफ और इसके इस तरफ, तो ये हल क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र हो जाएगा, ये वाला क्षेत्र हल क्षेत्र होगा, यही ना हो जाएगा। चलिए तब इसके कोणीय बिंदुओं की बात करते हैं। तो कोणीय बिंदु एक ये हो जाएगा A, यहाँ पे दूसरा हो जाएगा B। इस B का निर्देशांक क्या हो जाएगा, सबसे पहली बात तो ये आ गई, B का निर्देशांक क्या होगा। तो आप इस समीकरण को और इसको सॉल्व कर लेना, इसका क्या है x - 3y = में 600 है ना जी इसका, और इसका x + y = 1200, x + y = में 1200, साइन चेंज कर दो, ठीक है। ये 600 है, वो 1200 है, ये कट जाएगा। यहाँ 4y = में कितना आ जाएगा 1800, ये जाएगा भाग में, तो y का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे y का वैल्यू आ जाएगा, सॉरी ये 600 ना हो जाएगा, घटेगा ना, यहाँ 600 हो जाएगा, तो ये जाएगा भाग में, तो 150 हो जाएगा। y का 150 आप इसमें रख देंगे, इधर जाके घटेगा, 1050 आ जाएगा। तो 1050 हो गया x का मान, और x का मान 1050 हो गया, और y का मान 150, ठीक है, y का मान 150। अच्छा, और इसका निर्देशांक तो ऐसे ही दिख रहा है, प्रतिच्छेद किया है, तो x का यहाँ पर है 800 और y का है यहाँ पर 400, और ये भी ले सकते हैं मूल बिंदु को भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हल क्षेत्र एक चतुर्भुज है, जिसके कोणीय बिंदु O 0 0, A 600, 0, B 1050, में कितना 1050, में 150, और C 800, 400 है। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं, यहाँ पर हम लोग एक चार्ट ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। कितने वैल्यूज हैं, 4 ना 5 लेना होगा इसमें। चलिए हो गया, अब हमने यहाँ पे चार्ट बना लिया। अब देखिए इसके बाद हम लोग इसमें ले लेते हैं कोणीय बिंदु, और इसमें ले लेते हैं z में जो था ऊपर कितना था 12x + का 16y ना, यही ना था ऊपर, देख लेते हैं। चलिए अब यही था। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 0 0, दूसरा 600, 0, तीसरा 1050, 150, और चौथा 800, 400। इसमें रखेंगे 0, इसको रखेंगे 7200 आ जाएगा, सॉरी इसको रखेंगे, तो इसमें इसमें x की जगह ये और y की जगह ये रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना 15000। इसको रखेंगे तो यहाँ पर 9600 और 6400 कितना आ जाएगा 16000 आ जाएगा। तो महत्तम यही ना हो रहा है, अधिकतम यही हो रहा है, मैक्सिमम इतने पे हो रहा है, कितना पे 800, 400 पे, महत्तम 800, 400 पे हो रहा है, 16000 हो जा रहा है। तो यहाँ पे लिख सकता है कि अतः यदि कंपनी A और B प्रकार के क्रमशः 800 और 400 गुड़िया बनाए तो लाभ अधिकतम होगा। और अधिकतम लाभ क्या हो जाएगा, अधिकतम लाभ जो हो जाएगा कितने रुपए का हो जाएगा 16000 रुपए का अधिकतम लाभ हो गया। समझ गए,
16,000 रुपये का अधिकतम लाभ होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताते रहें कि हमारे चैनल्स की वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।